तो जितनी तेज मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा उससे फास्ट तो तुम लोग लाइक और कमेंट के टारगेट को ध्वस्त कर दे रहे हो। ओके ओके थैंक यू। कसम से बहुत मजा आ रहा है और इस वीडियो में भी सेम टारगेट रखते हैं, यानी कि 3 के कमेंट्स होने चाहिए और 20 के लाइक्स होने चाहिए। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें स्पॉयलर्स हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बकवास नहीं है। सीधा हम लोग मैश वर्सेस डूम इन दोनों की लड़ाई पे जाएंगे। डूम बोल दिया क्या मैंने? डूम डूम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैश और डूम ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और पूरी दुनिया इनके लड़ाई को लाइव टेलीकास्ट होते हुए देख रही थी। सबको लग रहा था कि ये लैक मैजिक मैश क्या ही कर पाएगा डूम के सामने। डूम ने लिटरली नंबर 1 डिवाइन विजनरी को हरा दिया है और डूम को भी ऐसा ही लग रहा था कि मैश क्या ही कर लेगा मेरे को। लेकिन तभी मैश डूम को एक मुक्का मारता है और भैया इस एक पंच में डूम अपने घुटनों पे था, साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। इसके बाद मैश एकदम चौड़ में कहता है कि उठो लड़ो मुझसे। बस फिर क्या था, दोनों में मार धाड़ शुरू और यहाँ मैश डूम को पीटना शुरू करता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में डूम तुरंत अपने 90% पे जाता है और वो मैश को एक पंच मारता है। इससे मैश एकदम उछल के दूर गिरता है और सबको लगता है कि भैया मैश तो गया। लेकिन अब ना मैश तो बिना किसी इंजरी के मस्त खड़ा था। कैसे? वेल मैश इस्तेमाल किया था ब्रेक फॉल टेक्निक का, जहां डैमेज को डिस्पर्स किया जाता है इंपैक्ट पॉइंट का सरफेस एरिया बढ़ा के। आसान भाषा में कहा जाए तो मैश कुछ ऐसा एथलेटिक मूव यूज किया था जिससे उसको डैमेज से हुआ नहीं ज्यादा कुछ। दिस शोज कि मैश की ट्रेनिंग वाकई में काम आ रही थी और उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। यहाँ मीलिया डोल के स्टेटमेंट से हम समझ पाते हैं कि मैश की 2 कमजोरियां थी। पहली ये कि वो होल्ड बैक करता था क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को बहुत जोर से नहीं मारना चाहता था, और दूसरी कमजोरी ये कि मैश एकदम अपने रॉ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता था, जहां उसको अपने बॉडी को समझ के ठीक ढंग से शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए, ये काम मैश नहीं करता था। अब ये दोनों कमियां हो गई हैं गायब, तो मैश हो चुका है पूरी तरह से अनलीश। यहां हम देख पाते हैं कि मैश अपने हाथ वगैरह को घुमा के उनका पूर्ण इस्तेमाल करके कुछ बायो मैकेनिक्स कैनन वाला अटैक इस्तेमाल करता है, जिससे भैया डूम एकदम उछल के गिर जाता है। मतलब लिटरली दीवार तोड़ के डूम उधर गिर गया था और सबको लग रहा था कि डूम तो लगता है हारा। लेकिन डूम एकदम से खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि मैश, मैंने तुमसे बेटर एक्सपेक्ट किया था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत स्ट्रांग होगे, लेकिन तुम तो अब भी वीक हो। इसमें मैश कहता है कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस मुझ पे क्यों थोप रहे हो? डोंट मेक इट वियर्ड। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात हो गया ये। तो इसके बाद डूम अपना एक अटैक करता है जिससे मैश का एक आर्म चोटिल हो जाता है। डूम कहता है कि मैं तो अपना 100% भी यूज नहीं कर रहा और फिर भी तुम चोटिल हो रहे हो। और तभी मैश अपने लिमिटर्स को खोलना शुरू करता है। बेसिकली ये लिमिटर्स भारी भरकम मेटल्स है जो कि मैश पहनता है ताकि उसे कभी भी अपने पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अब तो लिमिटर्स वो खोल चुका है और इसके साथ मैश क्रिएटिन खाता है ताकि वो क्रिएटिन लोड अप करके एकदम नहीं होता है पावरफुल बन जाए, इंस्टेंट एनर्जी मिले उसे। अच्छा, तो क्रिएटिन खाने से ही आपका आउटपुट मैक्सिमाइज हो सकता है। मैं भी जिम जाना शुरू किया हूं, सोच रहा हूं क्रिएटिन का एक डब्बा मंगा ही लूं। खैर, तो डूम यहाँ अपने 2 स्वॉर्ड से हमला करता है और एक स्वॉर्ड सीधा मैश की आंख पे लगता है। लेकिन जब पैनल को जूम इन करके हमें दिखाया जाता है तो मैश लिटरली अपने आईलिड होता है ना, ये 2 भैया, इससे तलवार को कैच कर लिया था। मजाक नहीं कर रहा, मैश के आईलिड के मसल्स में इतनी ताकत है कि भैया वो तलवार को रोक दिया था। मतलब समझो, डूम चलाया, उसको रोक दिया और डूम अब भी कोशिश कर रहा है लेकिन 1 इंच भी तलवार मूव नहीं हो रही। और इसके बाद अपना मैश अपनी केहुनी से डूम की एकदम धुनाई कर देता है, क्योंकि केहुनी बहुत स्ट्रांग होता है ना, एल्बो होता है ना। हाँ, तो वही हाल हुआ। और एक बात तो क्लियर था कि डूम अपने 90% पे मैश के सामने टिक नहीं पा रहा था। ऐसे में डूम फाइनली इस्तेमाल करता है अपना 100%, एक ऐसा मोड जो कि इससे पहले वो सिर्फ एक बार ही और इस्तेमाल किया था। मोस्टली इनोसेंट जीरो के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा, तब किया होगा। अब इस मोड में डूम एकदम अलग ही दिख रहा था, लुक ही चेंज हो गया, पूरा मसल जैसा दिख रहा था काइंड ऑफ। और यहाँ डूम अपनी मैजिक का भी इस्तेमाल करना शुरू करता है, विच वाज मिराज इल्यूजन। इसमें डूम 4 मिरर्स को बेसिकली कॉन्जोर किया है, जो कि 4 और डूम बना दिए हैं, मतलब नकली वाले। तो टोटल हो गए 5 डूम। अब इसमें से एक ही ओरिजिनल है और मैश जिस पे हमला करेगा, अगर वो ओरिजिनल नहीं निकला तो भैया जो ओरिजिनल है वो पीछे से मैश को बहुत जोर से मारेगा। ये समस्या है। समस्या का समाधान मैश के पास था, क्योंकि वो क्या
करता है, अपना हाथ जमीन में घुसाता है और इसे जिम में रोप ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे ही पूरे जमीन को उखाड़ के रिपल कर देता है। अब इससे होगा ये कि भैया जो अपना डूम है जो नकली होगा वो हल्का होगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा से उछल जाएगा, और ओरिजिनल वाला कम उछलेगा, तो मैश को पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल है। और जैसे ही ओरिजिनल पता चला, दिया जाके मैश जोर से एक घुसंड। डूम ये घुसंड खा के कहता है कि आज तक कोई भी फर्स्ट ट्राई में मेरे इस वाले मूव को इस तरह से काउंटर नहीं किया था। सब समझ रहे हो, मैश के पास दिमाग भी बहुत है। बात तो सही है। इससे इरिटेट होकर डूम इस्तेमाल करता है मिराज सेकंड डेथ कोलाइडोस्कोप्स का, और इस अटैक में डूम का जो तलवार है ना, जिसका नाम कैलेट बॉल है फॉर सम रीजन, तो भैया उसके मल्टीपल अनगिनत डुप्लीकेट्स बन जाएंगे। और इन तलवार के डुप्लीकेट्स को लेके क्या करेगा इंसान, हमला ही करेगा। तो भैया सबसे एक साथ मैश पे हमला हो गया। इसके जवाब में मैश इस्तेमाल करता है पंच स्क्वाड का। बताया था एक बार, उसके पंच काइंड ऑफ स्क्वाड होते जाते हैं हर अटैक के साथ, लेकिन तब तक डूम आ गया था मैश के पीछे और वो मैश पे एक जोरदार हमला करता है। अब मैश भी इस सबसे इरिटेट हो गया था और ऐसे में वो इस्तेमाल करता है वीकनेस मोड का। मजाक नहीं कर रहा, ट्रेनिंग के अंदर मैश एक बहुत ही मस्त चीज सीखा था जो कि है ये वीकनेस मोड। इसमें मैश अपने शरीर को एकदम लुंज पुंज रबड़ जैसा बना देता है, पूरा वीक। तो भैया उस पर कितना भी मारो, कहीं से ही मारो, बाउंस होगा, कुछ होगा ही नहीं। इतना वीक बन जाता है मैश कि लिटरली उसका ड्रुल भी निकल जाता है एकदम इधर से। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। लेकिन इस मोड का फायदा ये है, जैसा मैंने बताया, कितना भी मारो, कुछ भी मारो, कुछ होगा ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक एक पेपर हवा में लुंज पुंज तैर रहा है, उसको तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करोगे, पेपर फटेगा ही नहीं। मतलब कि एकदम वीक, ऐसे बाउंस करेगा, कुछ नहीं होगा। मैं ओवर समझा रहा हूं इस चीज को क्योंकि पता नहीं इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, बट हाँ ऐसा ही कुछ मैश किया। तो इस मोड में डूम मैश पे बहुत सारा अटैक करता है तलवार से, लेकिन मैश आराम से अटैक खा रहा था, उसको कुछ हो नहीं रहा था। तो इसीलिए डूम यहाँ मिराज एक्रोबैट्स का इस्तेमाल करके मैश को काइंड ऑफ दीवार से पिन कर देता है, उसके आसपास तलवार लगा देता है ताकि मैश निकल ना पाए, एंड देन उसको इंपेल करने की कोशिश करता है। लेकिन मैश यहाँ भी अपना एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक एबिलिटीज दिखा के इस मूव से बच जाता है। अब डूम के लिए ये खेल कुछ ज्यादा ही लंबा चल चुका था और ऐसे में डूम इस्तेमाल करता है अपने थर्ड्स का। इसके थर्ड्स का नाम बहुत लंबा है तो मैं देख के पढ़ूंगा। मिराज थर्ड समन फ्रेजा गॉडेस ऑफ बाउंटी 100 अवतार मिराज। अरे बाप रे। अब इस मूव में कोई गॉड वगैरह एकदम लिटरली समन तो नहीं होते हैं, लेकिन डूम के यहाँ पे 100 कॉपीज बन जाते हैं और हर एक कॉपी ओरिजिनल डूम जितना ही पावरफुल है। अब ये सब देख के मैश भी सोचता है कि मैं भी परेशान हो गया हूं, जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करते हैं। तो बस मैश वर्सेस डूम फाइनल शोडाउन शुरू हो जाता है और यहाँ पे 100 डूम मैश पे भारी पड़ रहे थे। कॉज भारी पड़ेंगे ही यार, और डूम को लगता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन तभी डूम को एहसास होता है कि कोई तो उसके आसपास एकदम फास्ट स्पीड से निकल रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। इनफैक्ट वो फील करता है कि अंदर का जमीन भी हिल रहा है, थोड़ा डिवाइड हो रहा है और उसके डुप्लीकेट्स एक एक करके गायब हो रहे हैं। तभी डूम एकदम से अपने पीछे मैश को पाता है और यहाँ मैश डूम के कंधे पे हाथ रखे हुए था। ठीक वैसे ही हाथ रखा था जैसे आपका बार बार आपको मसाज देने से पहले ऐसे ऐसे करके पूछता है, भैया मसाज चाहिए क्या? This is personal. और फिर मैश एकदम से डूम को ऐसे धक्का देके जमीन के अंदर ही घुसा देता है। तो बेसिकली मैश यहाँ एकदम फास्ट भाग भाग के सारे डूम के क्लोन्स को जमीन के अंदर ही घुसा दे रहा था। और यहाँ हम जमीन के बहुत नीचे डूम के सारे क्लोन्स को ऐसे लहराते हुए देखते हैं। डूम को घंटा नहीं हवा लगा कि भैया उसके साथ यहाँ हुआ क्या। तो फाइनली अब डूम का सिर्फ एक ही जो ओरिजिनल था वो बचा था, सामने उसके मैश था। और ऐसे में डूम कहता है कि आई एम ग्रेटफुल कि आई मेट यू, तुम वाकई बहुत पावरफुल हो। मैश भी कहता है चलो लेट्स एंड दिस। बस फिर क्या था, डूम और मैश दोनों अपने फाइनल मूव से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं इस अटैक का अंजाम क्या होगा। अपना मैश डूम को ओवरपावर कर देता है और जीत जाता है। डूम भी समझ चुका था कि वो अब मैश से नहीं लड़ सकता है और वो भी अपनी हार को कबूल करता है। साथ ही डूम मैश से पूछता है कि तुम इतनी ताकत के साथ क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैश कहता है मैं पैटिसिए बनना चाहता हूँ। बेसिकली वो लोग जो क्रीम रोल, क्रीम पफ्स ये सब बनाते हैं। ये सुन के डूम एकदम आश्चर्य में था, लेकिन अब जो भी है हार तो गया है वो। और डूम यहाँ ये भी कहता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कुछ डिजर्ट्स वगैरह बनाऊं, मुझे पैनकेक बनाने आता है, वही बनाऊंगा। मैश कहता है ठीक है जो मैंने कर लो। और इस पॉइंट पे मैश डूम को हरा चुका है और ये लड़ाई खत्म। मैश एकदम विक्ट्री डांस भी करता है और पूरी दुनिया इस लड़ाई को देख रही थी। वो लोग भी शौक में थे कि भैया एक ब्लैक मैजिक इंसान डूम को हरा दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि यहां मैश से लड़ने आ जाता है कौन?
इनोसेंट जीरो खुद। जी हाँ दोस्तों, इनोसेंट जीरो आके कहता है कि बहुत नाटक हुआ, अब इस खेल को मैं खुद खत्म करूंगा। इसके जवाब में मैश कहता है कि साले बुढ़े इंसान, तुम इतने बूढ़े हो गए और अपना नाम एकदम जेंजी जैसा पता नहीं इनोसेंट जीरो रखे हो, शर्म नहीं आता तुमको? बहुत क्रिंज लगता है ये। मतलब कि अपना मैश यहाँ इनोसेंट जीरो को भी रोस्ट कर रहा है। अब ये सुन के इनोसेंट जीरो खुश नहीं होता और अपना एक अटैक लॉन्च करता है, लेकिन इस अटैक से क्या हुआ ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये वीडियो यहीं पे खत्म। No! देखो मित्रों, अब बस आखिरी फाइट बची है जिसमें मैश वर्सेस इनोसेंट जीरो होगा और ये फाइट बहुत लंबी है, तो मेरा प्लान है इसको 2 वीडियोस में लाने का। लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स में लिखते हो बार बार कि नहीं भैया एक ही लंबी सी वीडियो बनाओ, तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो हाँ, 2 ऑप्शन है, या तो एक लंबी सी वीडियो या फिर 2 वीडियोस में। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कमेंट्स करके जरूर बताना। और भैया लाइक और कमेंट टारगेट मत भूलना, 20 के लाइक्स 3 के कमेंट्स, वो तो पूरा करना ही है, तभी आएगी अगली वीडियो। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।